एक महिला की छाती पर एक अजीब सा दाग। डॉक्टर ने उसे अपने कपड़े उठाने को कहा, लेकिन उसके बगल में बैठा आदमी उसे घूरता रहा। इससे महिला थोड़ी शर्मिंदा हो गई। माफ कीजिए, आप कौन? जेमी रैंडल मिंगजिंग को आपके सहयोग की जरूरत है। मिंगजिंग की सदस्यता लेने के लिए आपका स्वागत है। आखिरकार उसने अपनी सावधानी हटाई और डॉक्टर की जांच के लिए अपना टॉप उतार दिया। लेकिन उसे हैरानी हुई कि जेमी नाम यह आदमी डॉक्टर नहीं बल्कि एक दवा विक्रेता था। ट्रंक पर दवा कंपनी का लोगो देखकर महिला को तुरंत एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। मुझे अपने कपड़े पहनने दो। मैंने अपने कपड़े पहन। कमीनी, रुको रुको रुको, किसने कहा कि मैं फार्मासिस्ट हूँ? माफ कीजिए, अपना बैग चेक कर। मुझे नहीं लगता कि तुम उस स्वर्ग में जा रही। अपना भेद खुलते देख जेमी ने जल्दी से उस महिला से माफी मांगी। उसने सोचा था कि उसके खूबसूरत रूप, मीठी बातों से उसे माफी मिल जाएगी, लेकिन वह महिला इस बात पर यकीन नहीं कर पाई। अपने बैग से एक कैमरा भी निकाल लिया। वह क्या था? मल खाओ और मर जाओ, बस यही था। उस महिला की आक्रामक पीठ देखकर जेमी को अचानक दिलचस्पी हो गई। उसे पूरा यकीन था कि अपनी फ्लर्टिंग स्किल्स से उसे बस कुछ ही समय में जीत लेगा। एक प्लेबॉय और प्रेम के क्षेत्र में माहिर होने के बावजूद उसे अभी तक ऐसी महिला नहीं मिली थी जिसे वह संभाल न सके। उसके मजाकिया शब्दों और आकर्षक आभा के साथ जीवंत युवतियों से लेकर सुंदर, शांत, वृद्ध महिलाओं तक कोई भी उसके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि एक गोरी लड़की भी उसकी फ्लर्टिंग वाली छेड़खानी पर फिदा हो जाए। अरे लिसा, उसका नाम लिसा नहीं है। मुझे पता है, लेकिन अगर मैं हर बार यही कहूंगा तो वह पूछेगी, अरे लिसा, मेरा नाम लिसा नहीं है। फिर मैं उससे माफी मांग लूं। उसे मेरी प्रतिबद्धता हासिल करने की अचेतन इच्छा होगी। लेकिन सालों के रोमांटिक अनुभव के बाद भी उसे कभी ऐसी महिला नहीं मिली जिसने उसके दिल को छू लिया। आधी जिंदगी भटकते हुए जेमी को एनी के आने के बाद ही आखिरकार एक सुरक्षित ठिकाना मिला। एनी का संपर्क विवरण पाने के लिए उसने एक बार फिर मीठी मीठी बातों का इस्तेमाल करके अस्पताल की नर्सों को रिश्वत देने में कामयाबी हासिल की। मैं वादा करती हूँ कि मैं यही ड्रेस पहनूंगी। अगली बार मैं मिस नादी की ड्रेस पहनूंगी। नंबर मिलने के बाद उसने उत्सुकता से एनी को फोन किया। दूसरी तरफ मौजूद एनी को जेमी के अचानक आने से जरा भी हैरानी नहीं हुई। शायद उसके छिपे हुए इरादों का अंदाजा लगाकर उसने एक औपचारिक जवाब दिया। अपनी सामान्य शंकालुता के विपरीत जेमी का लहजा अब ईमानदारी से भरा था। उसने एनी को अपना पेशा समझाया और अपने पिछले अनादर के लिए फिर से माफी मांगी। 5 बजे लुलू क्लार्क पर। एनी जानती थी कि जेमी तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेता, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के मान गई। वे उस कैफे में मिले जहाँ एनी काम करती थी। जेमी को आखिरकार वह जवाब मिला जिसका उसे बेसब्री से इंतजार। वह अपनी मुलाकात के विषय पर फिर से सोच रहा, लेकिन जैसे ही वह एनी के सामने बैठा, उसकी भावुक आंखों में देखा, जेमी की सावधानी से तैयार की गई मीठी बातें पल भर में गायब हो गईं और वह उस कोमलता में खो। एनी ने उसके तरीकों को पुराने जमाने का कहकर खारिज कर दिया, लेकिन बोलते समय उसकी उंगलियों का हल्का कांपना उसके अंदर की घबराहट को जाहिर कर रहा। ये पार्किंसंस के मरीजों में घबराहट का एक आम लक्षण। एनी के विचारों को भांपते हुए जेमी ने उससे सीधे पूछा, यह कोई आराम की बीमारी है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत घबरा रहा हूँ। चलो चलें। एनी